या सोचो जिंदगी सही चल रही है, सुबह ऑफिस की भागदौड़, शाम को दोस्तों के साथ चाय, वीकेंड का प्लान, और फिर अचानक सीने में भारीपन, सांस लेने में दिक्कत और डॉक्टर कहता है भाई साहब दिल की नस में ब्लॉकेज है। कैसा लगता है सुनकर? एकदम से जमीन खिसक जाती है पैरों के नीचे, है ना? और सबसे अजीब बात यह है कि अब ये सिर्फ दादा दादी की कहानी नहीं रही। आजकल तो 30-40 साल के फिट दिखने वाले लोगों को भी ये प्रॉब्लम हो रही है। तो आज हम जिन नोट्स और जानकारियों को खंगाल रहे हैं वो इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश है कि आखिर ये दिल की नसें, ये धमनियां ब्लॉक होती क्यों हैं। हमारे हाथ लगी है एक लिस्ट जिसमें 15 ऐसी वजह बताई गई हैं जो सीधे हमारी रोज की जिंदगी से जुड़ी हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं, अपनी आदतें। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ लिस्ट गिनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसे वो छोटी छोटी बातें जिन्हें हम रोज करते हैं या नहीं करते, अनजाने में हमारे दिल पर बोझ डालती हैं। जैसे धीरे धीरे दीमक लकड़ी खा जाती है, वैसे ही। और हाँ, जैसा इन सोर्सेज में बताया गया है, हम उन तरीकों पर भी बात करेंगे जिनसे इस मुसीबत से बचा जा सकता है या कम से कम इसे कंट्रोल में रखा जा सकता है। सही बात है। तो चलो फिर शुरू करते हैं ये पड़ताल। देखते हैं ये 15 गुनहगार कौन है और इनसे बचने के क्या रास्ते सुझाए गए हैं इन कागजों में। पहला पॉइंट तो इतना कॉमन है कि क्या ही कहें, ज्यादा तेल और तला हुआ खाना। भाई गर्मा गर्म समोसे, जलेबी, छोले भटूरे, किसके मुंह में पानी नहीं आता? और हम सोचते अरे यार एक दिन खा लिया तो क्या बिगड़ गया। हाँ, यही एक दिन या थोड़ा सा ही तो है वाली सोच गड़बड़ करती है। ये तेल और चिकनाई धीरे धीरे बिल्कुल वैसे ही जैसे सिंक की पाइप में रोज थोड़ा थोड़ा कचरा जमते जमते उसे ब्लॉक कर देता है, हमारी नसों के अंदर चिपकती जाती है। और इसी का रिश्तेदार है अगला पॉइंट, जंक फूड। हफ्ते में 2-3 बार पिज्जा बर्गर ऑर्डर कर लेना या मॉल में घूमते हुए कोल्ड ड्रिंक के बड़े ग्लास के साथ फ्राइज खाना, अब ये नॉर्मल हो गया। इसमें जो ट्रांस फैट और भर भर की चीनी होती है ना, वो नसों की अंदरूनी परत को खुरदुरा और चिपचिपा बना देती है। मतलब स्वाद के चक्कर में सेहत का कबाड़ा। तो करना क्या चाहिए? रोज दाल रोटी खाएं? अरे नहीं, इतना भी बोरिंग नहीं, बस थोड़ा कंट्रोल। तेल घर में भी कम इस्तेमाल करें और बाहर का जंक फूड रोज का अफेयर न बनाकर कभी कभार महीने में 1 आध बार की ट्रीट समझें। स्वाद भी बना रहेगा और सेहत भी। ठीक है, ये तो हुआ खाने पीने का। अब आते हैं एक और आदत पर जो स्टाइल सिंबल भी है और सेहत की दुश्मन भी, स्मोकिंग। कई लोग मिलते हैं जो कहते हैं अरे मैं कहाँ पीता हूँ ज्यादा, दिन के बस 2-3 सुट्टे तो मारता हूँ, वो भी दोस्तों के साथ या टेंशन में। क्या सच में 2-3 सिगरेट से भी इतना फर्क पड़ता है? हाँ बिल्कुल पड़ता है। वो 2-3 सिगरेट भी कम नहीं है। हर कश के साथ जहरीला धुआं अंदर जाता है और खून की नसों की सबसे अंदरूनी मुलायम परत, जिसे एंडोथीलियम कहते हैं, उसको नुकसान पहुंचाता है, उसे सख्त बनाता है। और इसी कैटेगरी में आती है ज्यादा शराब पीना। मतलब कभी कभार सोशल ड्रिंकिंग शायद ठीक हो, लेकिन अक्सर पार्टी में या यारों के साथ बैठकर लिमिट क्रॉस कर जाना, वो गड़बड़ है। भले अगले दिन लगे कि कल रात मजा आ गया, पर वो मजा लिवर और नसों की धीरे धीरे बैंड बजा रहा होता है। ओह, मतलब ये थोड़ी सी वाली चीजें ही ज्यादा खतरनाक है क्योंकि पता नहीं चलता। तो यहाँ क्या सलाह है? पीना, सिगरेट सब बंद? देखिए, सिगरेट के मामले में तो सबसे अच्छी सलाह यही है कि बिल्कुल छोड़ दें। जीरो इज द हीरो हियर। और शराब अगर पीते हैं तो बहुत कंट्रोल में, खास मौकों पर और लिमिट में। रोज की आदत तो बिल्कुल नहीं। अब कुछ ऐसी चीजों पर आते हैं जो आदतें नहीं बल्कि बीमारियां हैं, पर लोग इन्हें भी हल्के में ले लेते हैं। जैसे डायबिटीज, शुगर लेवल बॉर्डरलाइन पर है या थोड़ा ज्यादा है, लेकिन गोली खाने से बचते हैं। सोचते हैं अरे अभी तो कोई दिक्कत नहीं हो रही, जब होगी तब देखेंगे। और यही मार खा जाते हैं। ये बढ़ी हुई शुगर खून को गाढ़ा बना देती है, जैसे शहद या चाशनी होती है ना, वैसा चिपचिपा। अब सोचिए, ऐसा गाढ़ा खून पतली नसों में कैसे आसानी से बहेगा? जाहिर है रुकावट का खतरा बढ़ेगा। और इसी की जुड़वा बहन है हाई बीपी, ब्लड प्रेशर। इसमें तो लोग और भी लापरवाही करते हैं, या तो चेक ही नहीं कराते कि कहीं सच में बीपी निकल ना आए और दवा शुरू ना करनी पड़े, या फिर डॉक्टर दवा लिख दे तो 1 आध महीना खाकर बंद कर देते हैं कि अब तो ठीक लग रहा है। हाँ, ये तो मैंने भी देखा है। लोग सोचते हैं बीपी की गोली एक बार शुरू हुई तो जिंदगी भर खानी पड़ेगी। और इस डर से वो साइलेंट किलर को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हाई बीपी अक्सर शुरुआत में कोई लक्षण नहीं दिखाता, लेकिन अंदर ही अंदर ये बढ़ुआ प्रेशर नसों की दीवारों पर लगातार जोर डालता रहता है। जैसे पाइप पर ज्यादा प्रेशर पड़ने से वो कमजोर हो जाता है, नतीजा ब्लॉकेज या नस फटने का खतरा। तो यहाँ सीधा सा एक्शन है, 30-35 के बाद रेगुलर शुगर और बीपी चेक करवाते रहें, और अगर डॉक्टर कोई दवा या परहेज बताएं तो उसे सीरियसली फॉलो करें।
इसमें कोई बहाना नहीं। अच्छा, अब आते हैं उस चीज पर जो आजकल शायद सबसे बड़ी महामारी है, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करना। मतलब आलस का लेवल नेक्स्ट लेवल पर है। सुबह उठते ही फोन हाथ में, नाश्ते के बाद बाइक या कार से ऑफिस, वहां 8-10 घंटे कुर्सी पर, शाम को घर आकर टीवी या लैपटॉप। फिजिकल एक्टिविटी के नाम पर जीरो, बस उंगलियां चलती हैं कीबोर्ड या फोन पर। सही कहा। और जब शरीर हिलेगा डुलेगा नहीं तो कैलोरी बर्न कैसे होगी? जो खाया पिया वो चर्बी बनकर जमा होता जाएगा। खासकर कोलेस्ट्रॉल जैसी चीजें। और इसी से जुड़ा है अगला पॉइंट, ओबेसिटी यानी मोटापा, खासकर पेट का बाहर निकलना, जिसे तोंद कहते हैं। लोग कहते हैं अरे यार थोड़ा वजन ही तो ज्यादा है, पेट थोड़ा बाहर है, बाकी सब ठीक है। हाँ, जैसे पेट निकलना तो मर्दों की शान समझा जाता है कई बार। लेकिन ये शान नहीं, खतरे की घंटी है। पेट पर जमा चर्बी, जिसे विसरल फैट कहते हैं, वो सिर्फ बाहर नहीं दिखती, वो अंदर हमारे जरूरी अंगों जैसे लिवर, किडनी और यहाँ तक कि खून की नसों के आसपास भी जमा हो जाती है। और ये वाली चर्बी बहुत एक्टिव होती है। ये ऐसे केमिकल्स छोड़ती है जो सूजन बढ़ाते हैं और ब्लॉकेज को बढ़ावा देते हैं। तो एक्शन क्या है? सिंपल, रोज कम से कम 30 मिनट तेज चलें, लिफ्ट छोड़कर सीढ़ियां चढ़ें, गाड़ी थोड़ी दूर पार्क करें, घर के छोटे मोटे काम खुद करें और वजन, खासकर पेट की चर्बी कंट्रोल में रखें। चलना तो पड़ेगा बॉस। अच्छा, एक और चीज जो आजकल हवा में घुली हुई लगती है, स्ट्रेस और टेंशन। पैसे की टेंशन, नौकरी की टेंशन, बच्चों की पढ़ाई की टेंशन, घर की किश्तों की टेंशन। अंबानी हो या आम आदमी, टेंशन सबको है किसी ना किसी बात की। दिमाग हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता है, जैसे कोई प्रेशर कुकर हो। बिल्कुल। और ये दिमागी प्रेशर सिर्फ महसूस नहीं होता, शरीर पर इसका सीधा असर पड़ता है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो बॉडी फाइट या फ्लाइट मोड में चली जाती है और कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करती है। ये हार्मोन टेम्परेरी तौर पर तो हमें अलर्ट करते हैं, लेकिन अगर स्ट्रेस लगातार बना रहे तो ये नसों को सिकोड़ देते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं और ब्लॉकेज बनने की रफ्तार तेज कर देते हैं। और इसी टेंशन भरी जिंदगी का साइड इफेक्ट है कम नींद लेना। देर रात तक जागना, चाहे काम के लिए या फोन पर वेब सीरीज देखने के लिए। आजकल 5-6 घंटे सोकर उठना आम बात हो गई है। लोग सोचते हैं इतने में काम चल जाता है। हाँ, लगता है जैसे कम सोना आजकल प्रोडक्टिविटी की निशानी बन गया है। लेकिन शरीर इस दिखावे की प्रोडक्टिविटी की कीमत वसूलता है। कम नींद मतलब शरीर को रिपेयर और रिचार्ज होने का टाइम नहीं मिलना। इससे भी स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं, इम्यूनिटी कमजोर होती है और दिल पे बुरा असर पड़ता है। तो यहाँ क्या करें? स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखें। योग, ध्यान, प्राणायाम, हॉबी, दोस्तों से बात करना, जो भी तरीका काम करे। और भाई, नींद से समझौता मत करो। कोशिश करें कि रोज 7-8 घंटे की क्वालिटी नींद मिले। ये कोई लग्जरी नहीं, जरूरत है। अच्छा, अब एक सवाल जो कई लोग पूछते हैं, अगर किसी के परिवार में जैसे पापा या दादाजी को हार्ट प्रॉब्लम रही हो तो क्या उससे भी होगी ही होगी? ये जेनेटिक्स, फैमिली हिस्ट्री वाली बात कितनी सच है? लोग सोचते हैं किस्मत में लिखा है तो होके रहेगा। देखिए, ये बात आधी सच है। अगर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स मतलब माता पिता, भाई बहन, इनको कम उम्र में, पुरुषों में 55 से पहले, महिलाओं में 65 से पहले हार्ट प्रॉब्लम हुई है तो आपका रिस्क बाकियों से ज्यादा होता है। ये जेनेटिक फैक्टर है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि आपको भी होगी ही होगी या आप कुछ कर नहीं सकते। असल में जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है उन्हें तो और भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन होता उल्टा है, लोग इसे किस्मत मानकर लापरवाह हो जाते हैं, चेकअप नहीं कराते। मतलब जानकारी होने पर बचाव आसान है। बिल्कुल। अगर आपको पता है कि रिस्क ज्यादा है तो आप शुरू से ही लाइफस्टाइल ठीक रख सकते हैं, रेगुलर चेकअप करा सकते हैं और डॉक्टर की सलाह मान सकते हैं। जानकारी आपको डराने के लिए नहीं, बचाने के लिए है। तो एक्शन ये है कि अपनी फैमिली हिस्ट्री जानें और डॉक्टर को बताएं। डरे नहीं, सावधान रहें। खाने पर लौटते हैं जरा। एक और विलन है अनहेल्दी ऑयल्स, मतलब वो तेल जो बाहर ठेलों पर समोसे कचौड़ी तलने में इस्तेमाल होता है। एक ही तेल को बार बार काला होने तक गर्म किया जाता है। लोग कहते हैं यार स्वाद तो उसी में आता है, घर के खाने में वो बात कहाँ। स्वाद शायद आता होगा, पर वो स्वाद सेहत के लिए बहुत कड़वा है। वो बार बार जला हुआ तेल ट्रांस फैट से भर जाता है जो सीधे नसों में जाकर चिपकते हैं और उन्हें ब्लॉक करते हैं। और हाँ, पीने की चीजों में एक और गलती, पानी कम पीना। प्यास लगी तो फटाक से कोल्ड ड्रिंक या जूस पी लिया। दिन भर में कई कप चाय कॉफी हो गई, लेकिन सादा पानी वो याद ही नहीं रहता। इससे खून गाढ़ा होता है
गाढ़ा खून मतलब क्लॉट बनने यानी थक्का जमने का खतरा ज्यादा, जो ब्लॉकेज कर सकता है। अरे हाँ, पानी तो सच में भूल जाते हैं पीना। तो यहाँ क्या करना है? बहुत आसान, बाहर का खासकर बार बार गर्म किए तेल वाला खाना अवॉइड करें। घर पर भी तेल बदल बदल कर इस्तेमाल करें और कम मात्रा में। और पानी, दिन भर में कम से कम 2-3 लीटर पानी पीने की आदत डालें। मोबाइल में रिमाइंडर लगा लें, अगर भूल जाते हैं तो। प्यास लगने का इंतजार ना करें। सही है, रिमाइंडर लगाना पड़ेगा। अच्छा, आजकल एक और चीज बहुत चल गई है, हर चीज पैकेट में बंद। प्रोसेस्ड फूड्स, चिप्स, बिस्कुट, नमकीन, इंस्टेंट नूडल्स, रेडी टू ईट मील्स। भूख लगी या कुछ मंचिंग का मन किया, फटाक से पैकेट खोला और खा लिया, बस टाइम पास समझकर। हाँ, ये टाइम पास बड़ा महंगा पड़ सकता है। इन पैकेट्स में स्वाद और शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए नमक, चीनी और खराब क्वालिटी के फैट्स जैसे पाम ऑयल, ट्रांस फैट ठूस ठूस कर भरे होते हैं। ये रेगुलर खाने से नसों में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन बढ़ती है और ब्लॉकेज तेजी से होता है। और लिस्ट का आखिरी 15वां पॉइंट, जिस पर शायद सबसे कम ध्यान जाता है, विटामिन डी और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी। विटामिन डी, वो धूप वाला विटामिन, उसका ब्लॉकेज से क्या लेना देना? सीधा लेना देना है विटामिन डी और ओमेगा 3, जो मछली, अलसी, अखरोट में मिलता है। ये शरीर में सूजन कम करने और कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने में मदद करते हैं। आजकल लोग धूप से बचते हैं, सनस्क्रीन लगाते हैं, खाने में मछली या नट्स कम खाते हैं, सोचते हैं सप्लीमेंट की क्या जरूरत। नतीजा, शरीर की अंदरूनी रक्षा प्रणाली कमजोर पड़ जाती है। बाप रे, मतलब धूप सेंकना और मुट्ठी भर बादाम अखरोट खाना भी जरूरी है। तो इसका एक्शन क्या है? एक्शन ये है कि पैकेट वाले खाने कम करें। रोज सुबह 15-20 मिनट की धूप लें, खासकर सुबह 10 बजे से पहले या शाम 4 बजे के बाद वाली। डाइट में नट्स, सीड्स जैसे अलसी, चिया, और अगर खा सकते हैं तो हफ्ते में 2 बार फैटी फिश शामिल करें, रावस या सामन जैसी। अगर कमी ज्यादा लगे तो डॉक्टर से पूछकर सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। वाह, तो ये हो गई पूरी 15 वजहों की लिस्ट। सुनकर लग रहा है कि हम जाने अनजाने कितनी गलतियां कर रहे हैं रोज। थोड़ा डर भी लग रहा है, लेकिन इन सोर्सेज में कोई उम्मीद की किरण भी बताई है या बस डराया ही है? अरे नहीं, बिल्कुल उम्मीद है। और यही सबसे अच्छी बात है, डरना नहीं, समझना है। अच्छी खबर यह है, जैसा इन सोर्सेज में साफ कहा गया है, कि इनमें से ज्यादातर वजह हमारे कंट्रोल में है। ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगर हम आज अभी से इन गलतियों को सुधारना शुरू कर दें, छोटे छोटे कदम उठाएं, जैसे खाने में फल सब्जी बढ़ाना, तेल शक्कर कम करना, रोज थोड़ा चलना, वजन घटाना, बीपी शुगर कंट्रोल रखना, सिगरेट शराब से दूरी बनाना, पानी ज्यादा पीना, नींद पूरी लेना, टेंशन कम करना, तो ये जो ब्लॉकेज बनने की प्रक्रिया है, ये धीमी पड़ सकती है, रुक सकती है। और कुछ स्टडीज तो ये भी कहती हैं कि सही लाइफस्टाइल से थोड़ी बहुत ब्लॉकेज कम भी हो सकती है। अच्छा, मतलब रिवर्सल भी पॉसिबल है कुछ हद तक। ये तो बढ़िया खबर है। हाँ, तो निचोड़ क्या निकला इस सारी बातचीत का? निचोड़ ये है कि दिल की सेहत काफी हद तक हमारी अपनी मुट्ठी में है। हमारी रोज की छोटी छोटी चॉइसेस, हमारी आदतें मिलकर या तो हमारे दिल को मजबूत बनाती हैं या फिर उसे बीमार करती हैं। ये सब कुछ अवेयरनेस यानी जागरूकता और फिर कंसिस्टेंट एक्शन यानी लगातार कोशिश पर टिका है। बिल्कुल, अपने शरीर की सुनना और उसका ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है, खासकर उस दिल की जो बिना रुके हमारे लिए धड़कता रहता है। तो अब जब ये 15 बातें साफ हो गई हैं, तो एक सवाल मन में आता है। तो सवाल ये कि अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को देखें और आज से अपने दिल के लिए सिर्फ एक आदत बदलने का फैसला करें, तो वो कौन सी आदत होगी जिसे आप सबसे पहले बदलेंगे और क्यों? सिर्फ एक। इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि बदलाव की शुरुआत एक सोच से ही होती है।